Hello dear students, very good morning to everyone. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss about the next topic in this chapter. Topic is heterotrophic nutrition. Alright, in our previous video we have already discussed about autotrophic nutrition in plants. So today we are going to discuss about heterotrophic nutrition in plants. Alright. Now heterotrophic nutrition. So heterotrophic nutrition means some non-green plants do not able to manufacture their own food. ठीक है, बिकॉज वो नॉन ग्रीन है, उन पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है. जैसे आपका फंजाई है, वो नॉन ग्रीन प्लांट है, वो अपना जो फूड है खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता. सो वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी अनदर एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड रहता है. सो इस तरह के जो न्यूट्रिशन होता है उसे कहते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन. ओके. So, heterotrophic nutrition means some non-green plants do not able to manufacture their own food, and these organisms are depend on green plants or some other external sources for their nutrition. क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते तो वो दूसरे सोर्सेज पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, और उन प्लांट को कहते हैं हेटरोट्रोपिक प्लांट्स, और इस तरह के न्यूट्रिशन को कहते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. Now, heterotrophic plants are grouped into 4 types. Number 1, parasitic plants, saprophytic plants, symbiotic plants, and insectivorous plants. So, firstly, I am going to discuss here parasitic plants. Parasitic plants क्या होते हैं? कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड एंड शेल्टर के लिए ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. ओके. तो उन्हें कहते हैं पैरासिटिक प्लांट्स. सो स्टूडेंट, यू हैव सीन दिस टाइप ऑफ येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज़ ट्विंगिंग अराउंड द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. सो दिस इज़ कसकता, और इसे अमरबेल भी कहते हैं. ये क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता है, ये रेडीमेड फूड ऑब्टेन करता है ग्रीन प्लांट से. तो ये क्या है? एक पैरासिटिक प्लांट है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड है इस ग्रीन प्लांट पे. सो द प्लांट दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर प्लांट इज कॉल्ड पैरासाइट. ठीक है, तो यहाँ पे कसकता क्या है? पैरासाइट है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड है इस ग्रीन प्लांट पे, तो ये पैरासाइट है. ओके. एंड द प्लांट विच प्रोवाइड फूड इज कॉल्ड द होस्ट प्लांट. जो फूड प्रोवाइड कर रहा है वो होस्ट है. यहाँ पे ये ग्रीन प्लांट होस्ट है, और दिस वन इज नॉन ग्रीन प्लांट. ये क्या है? पैरासाइट है. ये टोटली डिपेंड है अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए इस ग्रीन प्लांट पे. सो अमरबेल जो है टोटली डिपेंड है होस्ट प्लांट पे फॉर देयर फूड. सो इसे टोटल पैरासिटिक प्लांट्स भी कहते हैं. सो वी कैन से दैट some non-green plants depend on green plants for food and shelter, and such plants which obtain their food from any other green plants are called parasitic plant. So amarvale is an example of parasitic plant. Now the next one is saprophytic plants. So saprophytic plants क्या होते हैं? वो प्लांट जो अपने फूड के लिए डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. ओके. पैरासिटिक प्लांट्स में आपने पढ़ा कि नॉन ग्रीन प्लांट्स जो अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. बट यहाँ पे डिफरेंस ये, सैप्रोफिटिक प्लांट्स में क्या होता है? कुछ ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. ओके. उस प्लांट्स को कहते हैं सैप्रोफिटिक प्लांट. So some non-green plants that obtain their food from dead and decaying plants and animals are called saprophytic plants. For example, mushroom. So mushroom क्या है? एक non-green plant है जो अपने food के लिए dead and decaying plants पे, dead and decaying materials पे depend होता है. ठीक है. मशरूम हो गया, कुछ फंजाई हो गई, बैक्टीरिया हो गया, ये क्या है? अपने फूड के लिए डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. सो
दिस मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज नोन एज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो प्लांट है वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है, डेड प्लांट से ले रहा है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से ले रहा है, मैटर से ले रहा है। तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसे कहते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने कभी देखा होगा ब्रेड में इस तरह से, अगर आपने ब्रेड को थोड़ा सा मॉइस्ट किया, मीन्स इसमें थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल किया, उसके बाद आपने इसे किसी प्लास्टिक बैग में रख दिया, आफ्टर 2-3 डेज आप देखेंगे इस तरह के पैचेस आपको दिखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह का कोई मटेरियल पैचेस जो है इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये फंजाई है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो ये फंजाई है अपना जो न्यूट्रिशन है कहाँ से ले रही है, इस ब्रेड से ले रही है। सो अ ब्रेड मोल्ड is a kind of fungus which undergoes saprophytic mode of nutrition. So saprophytic mode of nutrition क्या होता है, some non-green plants obtain their nutrition from the dead and decaying material and this type of nutrition is called saprophytic mode of nutrition. Next है आपका symbiotic plants. So some plants which live in partnership with other plants. सो पार्टनरशिप में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, अपना फूड एंड न्यूट्रिएंट एंड शेल्टर शेयर करते हैं। सो सच प्लांट्स विच शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स विद ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। और जो रिलेशनशिप होती है उसे बोलते हैं सिम्बायोसिस। ओके, सो कुछ फंजाई होती हैं जो कि रूट्स पे रहती है, ट्री के रूट्स पे रहती है और ट्री उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और उसके बदले में फंगस वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्व करता है सॉइल से। ठीक है, तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, जो फंगस है वो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्व करके ट्रीज़ को दे रहा है और ट्रीज़ उसे उसके बदले में न्यूट्रिएंट्स दे रही है। सो उसका एक एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, वो फंगस और एल्गी के बीच का रिलेशनशिप है। इसमें क्या होता है, एल्गी जो है क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है लाइकेन में। ठीक है ना, तो उसमें एल्गी में मीन्स क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और फंगस जो है, फंगस और एल्गी जो है साथ में रह रहे हैं, यहाँ पे इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो हो रहा है। ठीक है, तो फंगस क्या करता है, प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा और एल्गा इसके बदले में क्या करता है, एल्गा प्रोवाइड करता है फूड, क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल है तो वो फूड बना सकता है और वो फूड जो है शेयर करता है फंगस के साथ। मीन्स द एल्गा प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस व्हाइल द फंगस प्रोवाइड शेल्टर टू द एल्गा। सो ये एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, ग्रीन लाइकेन। लाइकेन क्या है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन फंगस एंड एल्गी के बीच में। एल्गी क्या कर रहा है, एल्गी फूड प्रोवाइड कर रहा है फंगस को, उसके बदले में फंगस क्या कर रहा है, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करा रहा है। सो ये दोनों, मतलब इसमें क्या है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप है उसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ दिस वन इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, जैसे आपका पी है, ग्राम है, जो दाल वाले जो प्लांट्स होते हैं, आप कभी इनके रूट्स देखेंगे, उसमें आपको इस तरह के नोड्यूल्स मिलेंगे। ठीक है ना, सो अब बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नेम है राइजोबियम, वो रहता है इन रूट्स नोड्यूल्स में। इसका क्या काम होता है, ये कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट करता है सॉल्युबल नाइट्रेट्स में, क्योंकि जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। ओके, सो प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले पाता है, तो राइजोबियम जो है हेल्प करता है नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रेट्स बनाने में एंड द लेग्यूमिनस प्लांट्स यूज दिस नाइट्रोजनस कंपाउंड। और जो राइजोबियम है ऑब्वियसली ये रूट नोड्यूल्स में रह रहा है, तो ये खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता, ये सिर्फ हेल्प करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है और फिर उसको
जो प्लांट है यूज़ करते हैं उस नाइट्रेट्स को। ठीक है, तो राइजोबियम डिपेंड है इस प्लांट पे, इसकी रूट्स पे ये रह रहा है, ये खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता है, तो ये फूड कहाँ से ले रहा है, इस प्लांट से ले रहा है, और बदले में ये प्लांट को क्या दे रहा है, जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके दे रहा है। ठीक है ना, तो बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड बाय ईच अदर। ठीक है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, प्लांट को बेनिफिट हो रहा है, और जो बैक्टीरियाज में इसको रहने के लिए स्पेस मिल रहा है, फूड मिल रहा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है इस प्लांट से, इसके बदले में ये भी प्लांट को नाइट्रेट्स प्रोवाइड करवा रहा है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है ये इसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, this is called symbiotic relationship. And the last one is insectivorous plant, and insectivorous plants are autotrophs, but ये शो करते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन ये अपनी नाइट्रोजन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, तो पिचर प्लांट इज एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और अपनी नाइट्रोजन की डिमांड को फुलफिल करते हैं।